हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंगरी की सैलरी के बारे में। बट पहले इस छोटे से पार्क में जाके इस पार्क में चलते हैं अंदर, वहाँ बैठता हूँ और वहाँ मैं आपको समझाता हूँ कैसे सब कुछ सिस्टम है पूरा। चैट प्लस सिक्योरिटी। हाँ जी, तो मैं बैठ गया हूँ। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जो हंगरी की करेंसी है यार, वो यूरो नहीं है, वो है हंगेरियन फॉरेंट्स। 1 यूरो 390 हंगेरियन फॉरेंट के आसपास होता है। और इंडियन रुपीज़ की बात की जाए तो 1 इंडियन रुपीज़ 4.2 और 4.25 हंगेरियन फॉरेंट्स के आसपास रहता है। मतलब कि इंडिया के 10 रुपये यहाँ पे आके आपके 40-45 फॉरेंट्स बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, तो रोज़ ही करेंसी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो 40 घंटे आपका हफ्ते में काम होता है, 8 घंटे दिन में ऑफिशियली। और तो आप हफ्ते में 5 दिन काम करोगे, 8-8 घंटे, आपके 40 घंटे हो जाएंगे। द एंड ऑफ द मंथ मान लीजिए कि आपने 170 घंटे काम करा है। पहले मैं आपको ऑफिशियल तरीके से समझाता हूँ कि सैलरी कितनी है मिनिमम और वो कैसे डिवाइड होती है। उसके बाद मैं आपको रियलिटी बताऊँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो है मिनिमम बाय गवर्नमेंट 2,67,000 हंगेरियन फॉरेंट्स ग्रॉस सैलरी। तो इसमें से 33.5% टैक्स कटेगा आपका। और आपके पास जो अमाउंट हो रहा है वो ये है, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया पर मैं लिख दूंगा वीडियो में। और फॉर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, मान लीजिए अगर आपकी 5 लाख फॉरेन ग्रॉस सैलरी है तो उसमें से 15% टैक्स जाएगा आपका गवर्नमेंट को डायरेक्टली। 18.5% टैक्स आपका जाता है सोशल सिक्योरिटीज़ में। उसको भी ब्रेक डाउन करूँ मैं सोशल सिक्योरिटीज़ को, तो 10% आपका जाता है पेंशन फंड, 7% आपका जाता है हेल्थ इंश्योरेंस और 1.5% आपका जाता है लेबर डिपार्टमेंट को कमीशन। तो इसलिए 18.5 ये हो जाता है और 15% आपका गवर्नमेंट को फ्लैट जाता है आपकी इनकम पे टैक्स। तो 33.5% टैक्स आपका जाएगा आपकी इनकम में से। तो अगर किसी की 5 लाख फॉरेन ग्रॉस सैलरी है तो वो टैक्स पे चले जाए 1,67,500 और उसको जो नेट सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 3,32,500। बट अब बात करते हैं 3 कैटेगरी पे जो यहाँ पे है मोस्टली, अनस्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड जॉब्स। तो अनस्किल्ड की बात की जाए, जो मतलब जिस जॉब के लिए आपको कोई कॉलेज डिग्री नहीं चाहिए, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे कोई भी कर सकता है। तो उस जॉब की जो सैलरी होती है नेट जो आपको मिलेगी, मैं ग्रॉस नहीं बोलूँगा, ग्रॉस मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दी बस, पर जो आपके अकाउंट में आएगी वो 2.5 लाख फॉरेन से 3.5 लाख फॉरेन, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कैसी जॉब है, हार्ड है, ईजी है। बट 2.5 लाख फॉरेन से हम कोई भी नहीं देता बुधेश में, ना कि काम करेगा उससे नीचे। तो 2.5 लाख फॉरेन आप मान लीजिए और 3.5 लाख ये नेट मिलती है। बात की जाए स्किल्ड की, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं जिसके लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट है, उनकी सैलरी होती है 3.5 लाख फॉरेन से 5 लाख फॉरेन नेट जो उनको मिलती है। तो मतलब जो उनकी ग्रॉस सैलरी होगी वो ज़्यादा ही होगी, बट जो उनके पास आ रही है वो 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में हो सकती है। इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगेन डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर, कौन सी कंपनी है, क्या काम है और क्या नहीं है। और लास्ट आ गई हमारी हाईली स्किल्ड जॉब्स, जैसे कि मैनेजर्स हो गए किसी MNC में। तो उनकी सैलरी मान लीजिए 6 लाख फॉरेंट और 9 लाख फॉरेंट के बीच में होगी, या 9 लाख फॉरेंट से ज़्यादा होगी, पर 6 लाख से कम नहीं होगी। तो डिपेंड करती है आपकी सैलरी की कि आप किस कैटेगरी में जॉब कर रहे हो, अनस्किल्ड है, स्किल्ड है या फिर हाईली स्किल्ड जॉब है। बट ये मैंने आपको नेट बता दी है। तो इससे कम में कोई मतलब आपको काम करता ही नहीं। मतलब 2.5 लाख फॉरेन अनस्किल्ड को मिल रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से वो होते हैं, तो इससे कम आपको नहीं मिलेंगे। कोई काम करेगा ही नहीं बुदापेस्ट में। और एक बात, ये डिपेंड करता है जो सैलरी है वो बेसिकली, आप बुदापेस्ट की बात कर रहा था मैं, पर जो कंट्री साइड होती हैं, छोटी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे सैलरी से कम भी हो सकती है थोड़ी बहुत। यहाँ पे 10-20% कम ही मान लीजिए। वहाँ पर बुदापेस्ट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो सैलरी है वो ठीक है। पर अदर आप कंट्री साइड में हो, दूसरी सिटी में हो, तो वहाँ पे ऑफकोर्स सैलरी थोड़ी कम होगी। तो मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया। वीडियो थोड़ी बोरिंग हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको पसंद आई हो तो। और एक और लास्ट बात कि मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट मिल गए थे जो किए हैं आपने लास्ट वीक में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं उसमें Q&A कर दूंगा बैठ के, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनका मैं आंसर आपको उसी वीडियो में पढ़ के बताता रहूँगा कि किसने क्या पूछा और क्या उसका आंसर है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।